नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के ऊपर। टीपू सुल्तान आपके नज़रों में हीरो हैं या विलन, या देश के नज़रों में, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ कि इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान के नाम पर भले ही विवाद चल रहा हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इतिहास के पन्नों से टीपू सुल्तान का नाम मिटा पाना असंभव है। 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में जन्मे टीपू का पूरा नाम सुल्तान फ़तेह अली ख़ान शहाब था। उनके पिता का नाम हैदर अली और मां का अगर बात करें तो नाम फ़खरुन्निसा था। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बन गए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर, टीपू सुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता हैदर अली ने ही उन्हें शेर मैसूर का खिताब से नवाजा था। शेर मैसूर टीपू सुल्तान। अब बात करें, बहुत लोग जो बात करते हैं कि टीपू सुल्तान ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। किस तरीके से वो सारे धर्म, जाति और हर एक वर्ग को मिला करके चलने का काम किए, क्यों वो सबसे बड़े यहाँ के शहंशाह और बादशाह माने गए, धर्मनिरपेक्ष बादशाह। हर धर्म के प्रति उनकी उदारता का जीवंत प्रमाण है। टीपू सुल्तान ने ही कहा था, शेर के जीवन का एक दिन सियार के 100 साल के जीवन से बेहतर होता है। और आप लोग सुनते होंगे बहुत सारे इसमें जो होता है, नेता लोग अपने अपने मंच पर जब जाते हैं तो ये सब एक डायलॉग के रूप में, एक जनता को बताने के लिए कि हाँ भाई, होते हैं कि शेर अपने आप को मानते हैं। लेकिन ये टीपू की कही हुई बात थी कि शेर के जीवन का एक दिन सियार के 100 साल के जीवन से बेहतर होता है। टीपू का सुसंस्कृत मन था, वह बहुमुखी थे और हर तरह के विषयों पर बात कर सकते थे। वह कन्नड़, हिंदुस्तानी, उर्दू बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर फ़ारसी में बात की, जो उन्होंने आसानी से लिखी भी है। उन्हें विज्ञान, चिकित्सा, संगीत, ज्योतिषी और इंजीनियरिंग में दिलचस्पी थी, लेकिन धर्मशास्त्र और सूफीवाद उनके पसंदीदा विषय थे। टीपू सुल्तान के बारे में जो लोग थोड़ी जानकारी रखते हैं, वो हर तरह से विवाद खड़ा करने की कोशिश में रहते हैं, और वो वही लोग हैं जिन्होंने आज तक ज़रा भी मुसलमानों को इस देश में उनके बलिदानों के लिए, उनके कुर्बानियों के लिए, उनके संघर्ष के लिए ज़रा भी नहीं याद करना चाहते। हम आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं कि कवियों और विद्वानों ने उसके दरबार को सुशोभित किया और वह उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के शौकीन भी थे। वह सुलेख में बहुत रुचि रखते थे और उनके द्वारा आविष्कृत सुलेख के नियमों पर, जैसे कि रिसाला दार ख़त तर्ज ए मोहम्मदी नामक फ़ारसी में एक ग्रंथ मौजूद है, आज भी मौजूद है, लोग चाहें तो उसे जा कर के देख सकते हैं। टीपू सुल्तान सिर्फ़ और सिर्फ एक शासक ही नहीं थे, एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले, एकता अखंडता की बात करने वाले, और समाज में सबको मिला करके चलने वाले का नाम टीपू सुल्तान, जिसे एक विवादों के इसमें जो सो घेरने की कोशिश जो है लोग करते हैं, उनके पास कोई तथ्य, कोई जवाब नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं। फिर टीपू सुल्तान के बारे में अगर हम आगे बात करें तो उन्होंने ज़बरदस्त नामक ज्योतिषी पर एक किताब भी लिखी। उनकी लाइब्रेरी के अनेक पुस्तकों की बात अगर करें तो पैगंबर मोहम्मद, उनकी बेटी फ़ातिमा और उनके बेटों हसन और हुसैन के नाम को कवर के मध्य में और 4 कोनों पर 4 खलीफाओं के नाम के साथ ले जाती है। उनकी निजी लाइब्रेरी में अरबी, फ़ारसी, तुर्की, उर्दू और हिंदी पांडुलिपियों के 2000 से अधिक संगीत, हदीस, कानून, सूफीवाद, हिंदू धर्म, इतिहास, दर्शन, कविता और गणित से संबंधित सारे किताबें हैं, रचनाएं हैं, और टीपू सुल्तान के बारे में हिस्ट्री के हर एक पन्नों में आपको पढ़ने को मिलेगा।
टीपू सुल्तान ज़बरदस्त एक ऐसे योद्धा थे जो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने को तैयार रहते थे। 1751 में 1791 अगर हम बात करें तो 1791 में रघुनाथ राव पटवर्धन के कुछ मराठा सवारों ने श्रृंगेरी शंकराचार्य के मंदिर और मठ पर छापा मारा। उन्होंने मठ की सभी मूल्यवान संपत्ति लूट ली। अब बताइए लूटने वाले कौन थे उस समय में भी, और आज की जो स्थिति जो देश की बनी हुई है इसमें भी देखिए। मुसलमानों को तो बदनाम किया जाता है, इसलिए मैं बीच बीच में याद दिलाता हूँ। तो इस हमले में कई लोग मारे गए और कई घायल हो गए। शंकराचार्य ने मदद के लिए टीपू सुल्तान को अर्जी दी। शंकराचार्य को लिखी एक चिट्ठी में टीपू सुल्तान ने आक्रोश और दुख दोनों व्यक्त किया। जब उनके साथ ऐसी घटना हुई और जब उनको ये चिट्ठी मिली शंकराचार्य की तरफ से, तो टीपू सुल्तान को काफ़ी गुस्सा और बहुत ही खेद प्रकट किया। इसके बाद टीपू ने बेदनूर के असफ को आदेश दिया कि शंकराचार्य को 200 राहत फनम, नगद धन और अन्य उपहार दिए जाए। ये था टीपू सुल्तान का दिल, जो आज लोग बोलते हैं कि वो हिंदू के खिलाफ काम किए। और भी उदाहरण देते हैं। श्रृंगेरी मंदिर के शंकराचार्य से टीपू सुल्तान हमेशा हाल चाल पत्र द्वारा लेते रहे ताकि मंदिर में कोई कमी न रहे। कहा यह भी जाता है हमेशा युद्ध में जाने से पहले टीपू उनसे और अन्य शंकराचार्यों से, जिस ईश्वर को भी शंकराचार्य मानते हों, उनसे बोलते थे कि विजय होने की प्रार्थना के लिए आप कामना कीजिए। ये आस्था थी। वो किसी भी धर्म को नीचे नहीं समझते थे। वो मुसलमान थे तो इसका मतलब ये नहीं कि सनातन धर्म वाले को, जो पंडित हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनका आदर नहीं करते थे। जब भी वो रण में जाते थे उससे पहले वो दोनों को बोलते थे, शंकराचार्य को भी, पंडित को भी, मौलवी को भी, मौलाना को भी, कि आप उनकी जीत के लिए, उनके विजय प्राप्ति के लिए कामना करें, दुआ करें। टीपू सुल्तान ने अन्य हिंदू मंदिरों को भी तोहफे पेश किए। मेलकोट के मंदिर में सोने और चांदी के बर्तन हैं जिनके शिलालेख बताते हैं कि ये टीपू ने भेंट किए थे। कलाले के लक्ष्मीकांत मंदिर को 4 रजत कप भेंट स्वरूप भी दिए थे। ये सारे टीपू सुल्तान का मैं वर्णन कर रहा हूँ जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है और जिसे कोई बताना नहीं चाहता है और जिसे कोई जग जाहिर नहीं करना चाहता। लेकिन इतिहास सिर्फ एक देश में और एक देश के किताब में नहीं दर्ज होती है। इतिहास जो होती है वो पूरे दुनिया के लोग, पूरे दुनिया के इतिहास में, और हर एक लेखक उसका वर्णन करते हैं अपने अपने हिसाब से। अब बात आगे करें। 1782 और 1799 के बीच टीपू सुल्तान ने अपनी जागीर के मंदिरों को 34 दान के सनद जारी किए। सनद में बता दूं, जो रजिस्ट्री की कागज़ होती है जिससे बताता है कि ये जो ज़मीन है किस चीज़ के लिए दिया जा रहा है। इनमें से कई को चांदी और सोने के थाली के तोहफे पेश किए। नंजनगुड़ के श्री कांतेश्वर मंदिर में टीपू का दिया हुआ एक रतन जड़ित कप है। अब वो रतन अनमोल बेशकीमती, जिससे जो है एक कप जो जड़ित था उसको उन्होंने भेंट में दिया था। नंजुनगढ़ के ही अगर बात करें तो नंजुंडेश्वर मंदिर को टीपू ने एक हरा सा शिवलिंग भेंट किया था। ये देखिए टीपू सुल्तान की बात कर रहे हैं जो उनको लोग बताते कट्टर मुसलमान थे। अरे कोई किसी भी धर्म का है तो अपने धर्म को लेकर चलेगा, लेकिन इंसान कैसा था, शासक कैसा था, वो नहीं बताते। श्रीरंगापटना के रंगनाथ मंदिर को टीपू ने 7 चांदी के कप और 1 रजत कपूर ज्वालिक पेश किया। लेकिन मानने वालों की मान्यता है कि ये दान हिंदू शासकों के साथ गठबंधन बनाने का एक तरीका हो सकता है। चलिए मान लेते हैं, लेकिन एक शासक को तो सबको मिला करके चलना है। अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव वे में जिसको जो लेना है ले, लेकिन अगर आपका अंतरात्मा अगर इस चीज़ को नहीं मानता है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन तभी आप कर सकते हैं जब आपके दिलों में हर एक धर्म का सम्मान रहेगा, सबको एक नज़र से देखेंगे। टीपू सुल्तान को हिंदू समुदाय पर कर यानी टैक्स लगाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए भी जाना जाता है, जिसमें स्तन कर यानी ब्रेस्ट टैक्स के रूप में जाना जाता था। यह कर हिंदू महिलाओं पर लगाया गया था।
जिन्हें एक निश्चित स्थिति के रूप में माना जाता था और इसका मतलब अधीनता उत्पीड़न का प्रतीक था। अब बताइए, इसको टीपू सुल्तान ने ख़त्म किया। उस समय में भी आज बोलते हैं कि मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमान मुग़ल जो भी आए तो उन्होंने देश को बर्बाद किया। भाजपा वाले बोलते हैं, संघ वाले बोलते हैं, दलील कुछ भी देते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं। तो टीपू सुल्तान ने ब्रेस्ट टैक्स को ख़त्म कर दिया, स्तन ढकने की बात कही। 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में कर्नाटक के श्रीरंगपट्टना में टीपू सुल्तान की बहुत धूर्तता से अंग्रेज़ों द्वारा हत्या कर दी गई। जितनी भी लड़ाई अंग्रेज़ों से इन्होंने पूर्व में लड़ी थी, हर बार अंग्रेज़ों को मात देते रहे। टीपू सुल्तान से जीत पाना अंग्रेज़ों के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती थी। फूट डालो और राज करो की नीति में अंग्रेज़ बड़े खिलाड़ी रहे। इसका इस्तेमाल अपने शत्रु को मात देने के लिए वो हमेशा किया करते थे और इस चीज़ को लेकर के इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि किस तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ किया करते थे और वो जो कि शासक जिससे वो जीत नहीं सकते थे उसके ही परिवार, उसके ही संबंधी और उसके ही लोगों को मिला करके लोभ दे करके उनके खिलाफ रण जीतने की जो है एक रणनीति तैयार करते थे। इसी का शिकार टीपू सुल्तान भी बने। कुछ ऐतिहासिक लेख जो बताते हैं कि टीपू सुल्तान के बहनोई, जिनका नाम पूर्णया है, उनकी मृत्यु में भूमिका निभाई थी। टीपू के मृत्यु में उनके जो बहनोई है उन्होंने एक निभाई, यानी कि अंग्रेज़ों का साथ दिया होगा, मुखबिरी की होगी, बताया होगा टीपू के ख़िलाफ़। इन खातों के अनुसार पूर्णया टीपू सुल्तान के सबसे करीबी सहयोगियों और सलाहकारों में से एक थे, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया और अंग्रेज़ों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की, जिससे टीपू सुल्तान की हार हुई। ये हमेशा देखा जाता है, जब कोई शत्रु आपसे नहीं जीतता है तो आपके ही परिवार, आपके ही लोग, आपके ही करीबी को मिलाने की कोशिश करते हैं और इस जाल में वैसे लोग फंस भी जाते हैं जिनके अंदर जलन, हसद, कीना, कपट और जो कम दिमाग के होते हैं, लालच में फंस जाते हैं। उसका फ़ायदा दुश्मन उठाता है। कुछ स्रोतों से पता चलता है कि पूर्णया ईर्ष्या और सत्ता की इच्छा से प्रेरित थे, मैंने बताया, और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ काम करके प्रभाव और धन हासिल करने का अवसर देखा, इसलिए अंग्रेज़ों का साथ देना मुनासिब समझा। खैर, हत्या के बाद टीपू सुल्तान की तलवार अंग्रेज़ अपने साथ ब्रिटेन ले गए। टीपू की मृत्यु के बाद सारा राज्य अंग्रेज़ों के हाथ आ गए। सच्चाई कितना भी तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने साजिश के तहत अगर रखा भी जाता रहा है, रखा जाएगा भी, लेकिन इतिहास अच्छे बुरे की पहचान ज़रूर करा देता है। बस ज़रूरत है उसे हमें खोजने की, तलाशने की और समझने की। हमारी तलवार हमारे वतन, हमारे उसूल, हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए है, किसी का मुल्क छीनने के लिए नहीं, अल्लाह की जमीन पर फसाद बर्पा करने के लिए नहीं। हम हर जगह अमन और अमान चाहते हैं। हमारा बयान जियो और जीने दो है। हमारे हाथ दोस्ती के लिए फैले हैं, आंखें दोस्ती की राह में बिछी हैं। इस नेक और अजीम मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, अपने जिस्म में बहने वाले लहू की एक एक बूंद भी बहाना पड़े, तो ये हमारे लिए फख्र का मुकाम है।